सो हे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू टीचिंग वीडियो। तो आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 बायो चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा, पिछली वीडियो में हमने राइबोसोम्स तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्जी एपरेटस। इसे आप गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं, बहुत से लोग गोल्जी बॉडीज के नाम से जानते हैं। गोल्जी अपार्चेस हेडिंग डालिए आप जब तक। It is discovered by Camillo Golgi in 1898. It consists of stacks of flattened disc shapes, bags or cisterni and associated discharge secretly vesicles. तो इसको डिस्कवर्ड करने वाला एक ही पर्सन था, उनका नाम था कैमिलो गोल्जी। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है और साइड पार्ट में दे रखा है, साइड पार्ट में इन 1898। इसका मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ एक बार। इस तरह का डायग्राम होता है इसका, ये मैंने रफली बना दिया है और यहाँ से ये अटैच होते हैं वेसिकल्स। इनको अभी बैग बोला जा रहा था, ये अलग होकर कुछ इस तरह के वेसिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं इट कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड डिस्क शेप्ड सेल्स, bags or cisternae and associated discharge secretly vesicles. अगला पॉइंट, in plants cells these are called dictyosomes. ये जो पार्ट है इस सेम प्लांट्स एनिमल्स में, तो इसे गोल्जी अपार्चेस बोला जा रहा था। प्लांट में in plants these are called dictyosomes. ठीक है, cisternae are arranged in parallel rows one above the other. तो ये पॉइंट बोल रहा है कि ये सिस्टर्नी एक के ऊपर एक अटैच्ड होती हैं, ये कहीं ना कहीं अटैच्ड होती हैं। तो यही इस पॉइंट में बोला गया है। Each stack of cisternae have approximal facing forming face that's called surface. Surface, SIR, surface. Sorry for mistake, that's not surface, that's surface। और surface नीचे वाले पार्ट को बोला गया है surface। और closer the nucleus envelope and a maturing transphase large secretary vesicles। तो यहाँ पर जहां पर ये छूट रहे हैं इसे बोलते हैं ट्रांस फेज। ठीक है, फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडीज नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना।
It is the secretly organelle of the cell transports the substances out the and within the cell. तो ये जैसा कि हमने बताया था, ये कहीं ना कहीं अभी हमने पीछे वाली वीडियो में पढ़ा था, कहीं ना कहीं यहाँ कनेक्टेड होते हैं। तो यही इस पॉइंट पे सेम बात बोली गई है, कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट होकर सेल की कुछ प्रोडक्शंस को आउट और इन करने में हेल्प करता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट फॉर्म्स द सेल प्लेट। इसे अभी आप बाद में पढ़ेंगे। ये सेल डिवीजन के टाइम पे सेल प्लेट बनाता है। चलो मैं समझा ही देता हूँ। न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हो जाता है, इसे बोल देते हैं हम सेल प्लेट। ठीक है। इट ऑल्सो फॉर्म्स एक्रोसोम्स ऑफ द स्पर्म। तो जो स्पर्म होता है उसके ऊपर कुछ इस तरह का ये स्पर्म सेल है, कुछ इस तरह का गार्ड होता है, उसी को हम एक्रोसोम बोलते हैं। बेसिकली नाम एक्रोसोम इसी के लिए दिया गया है। It also helps, it involves in the formation of lysosomes। ये जो वेसिकल्स हैं इनमें कभी प्रोटीन्स कभी लाइसोसोम्स कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। तो इसीलिए इस पॉइंट को बोला गया इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। इट आल्सो हेल्प्स इन द मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द सब्सटेंसेस। तो जैसे कि यहाँ पर कोई भी सब्सटेंसेस आया उसे मॉडिफाइड कर करके यहाँ पर एक वेसिकल्स में न्यू सब्सटेंस बना देता है। इसीलिए इस पॉइंट को बोला गया है इट आल्सो हेल्प्स इन द मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द सब्सटेंस। इतना ही है बस हमारे गोल्जी एपरेटस में और गोल्जी बॉडीज में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।